Hello and welcome, my dear students. Today we are going to discuss economics first chapter, development. So first we have to understand what is development. What development promises different people, different goals. डेवलपमेंट क्या प्रॉमिस करता है? अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट हो सकती है. कुछ पॉइंट्स की हेल्प से जानते हैं. पीपल सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम, दैट विच कैन फुलफिल देयर डिजायर्स. लोग अलग अलग चीज़ों को देखते हैं जो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो उनकी डिजायर्स, जो भी उनकी नीड्स है उसको फुलफिल कर सके. इनफैक्ट वास्तव में देखें तो एट टाइम्स टू पर्सन और ग्रुप्स ऑफ पर्सनस में सीक थिंग्स विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग. देखा जाए तो एक ही समय पे दो लोग या फिर दो ग्रुप्स की बात की जाए तो दोनों में एक दूसरे के अपोजिट थिंग्स हो सकती हैं. थर्ड पॉइंट्स और क्लियर हो जाएगा. सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर. तो मीन्स ऊपर के 2 पॉइंट्स हमारी ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो जाती हैं. डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स. अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं. साथ में सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, what may be developed for one may not be developed for other. It may even destructive for the other. मीन्स एक पर्सन के लिए जो डेवलपमेंट है दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं, वो डिस्ट्रक्टिव का काम हो सकता है. जैसे हम बात करें कॉटन टेक्सटाइल की बात की जाए तो जो मशीनों का डेवलपमेंट हुआ, मशीन्स आए, उसके से जो इंडस्ट्रीज से उनके लिए तो डेवलपमेंट हुआ, उनको अच्छी क्वालिटी के थिंग्स मिलने लगी. लेकिन जो स्मॉल लेवल पे वर्क करते थे उनके लिए वो डिस्ट्रक्टिव था, उनके लिए वो अनएम्प्लॉयमेंट पैदा कर रहा था. इसी के साथ इस चैप्टर में एक और आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इनकम एंड अदर गोल्स. या बात हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इनकम हमारा एक इम्पॉर्टेंट की फैक्टर है. व्हाट पीपल डिजायर्स आर रेगुलर वर्क, बेटर वेज एंड डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स और अदर प्रोडक्ट्स दैट दे प्रोड्यूस. इन अदर वर्ड्स दे वांट मोर इनकम. लोग यही चाहते हैं कि उनको रेगुलर वर्क मिले, अच्छी मजदूरी मिले, जो काम वो करते हैं, जो क्रॉप्स उगाते हैं, जो भी कुछ प्रोडक्शन का काम करते हैं, जो भी प्रोड्यूस करते हैं उसकी अच्छी उनको कीमत मिले. और एक सिंपल वर्ड्स में दे वांट मोर इनकम. मीन्स ओवरऑल देखा जाए तो उनका टारगेट ये रहता है कि ज़्यादा इनकम गेन करना. सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इन पीपल आर also seeking things like equal treatment, freedom, security and respect for others. इसके साथ साथ इनकम के साथ साथ लोग ये भी ध्यान रखते हैं कि उनको बराबरी का व्यवहार मिले, आज़ादी मिले, सिक्योरिटी मिले और एक दूसरे के हिसाब से रिस्पेक्ट मिलती रहे. इन सम केसेस, कुछ केसों में देखा जाता है दीज में बी मोर इम्पॉर्टेंट देन मोर इनकम और मोर कंजप्शन बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट और दैट यू नीड टू लिव. कह रहा है कई केसेज में हम देखते हैं कि ये चीज़ें जो हैं, जो फ्रीडम हो गया, सिक्योरिटी हो गई, ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है किसकी तुलना में, इनकम की तुलना में. क्योंकि कंजप्शन मटेरियल गुड्स के अलावा भी हमें बहुत सारी चीज़ की ज़रूरत होती है जो जिसे हम जी सकें. सम्मान के लिए रहते हैं भाई हम लोग इंडियंस हैं. फोर्थ पॉइंट देखते हैं, मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाई विथ इट इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स मेंशन्ड अबव. कह रहा है पैसे और मटेरियल्स कुछ थिंग्स हैं जिससे हम हर चीज़ से पैसे से नहीं खरीद सकते हैं. ये सब भी हमारे लाइफ की कुछ नॉन मटेरियल थिंग्स हैं जिसके हमने ऊपर डिस्कस किया हुआ है. There are many things that are not easily measured, but they mean a lot to our lives. These are often ignored. कह रहा है इन सभी चीज़ों के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे हम मेजर नहीं कर सकते हैं लेकिन हमारे लाइफ में उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और ये सामान्य तौर पे इग्नोर किया जाता है. क्या है, जो स्मॉल लेबर्स होते हैं उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता है. सिमिलरली इस प्रकार देखें तो फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स. इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना था आपका बोर्ड का कि फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट डैश, तो आपका आंसर हो जाएगा एट मिक्स गोल्स. इफ यू हैव ए प्रीवियस ईयर पेपर देन यू कैन सी इट.
तो इस प्रकार डेवलपमेंट के लिए लोग मिक्स गोल को टारगेट बनाते हैं। द डेवलपमेंट goals that people have not only about better income but also about better income but also about other the important things in life। मीन्स डेवलपमेंट का सेंस ये है कि इनकम के अलावा भी जो हमारे लाइफ के लिए एसेंशियल थिंग्स हैं, इंपॉर्टेंट थिंग्स हमारी लाइफ में, जैसे हमने बात की फ्रीडम की, इक्वल ट्रीटमेंट की, सिक्योरिटी की, रिस्पेक्ट की, ये सभी मिलना भी एक डेवलपमेंट होता है। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। नेशनल इनकम की बात की जाए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ अ कंट्री डेवलपमेंट। जैसे हमने बात किया शुरू में कि अलग अलग लोगों के पास अलग अलग लेवल हो सकता है, अलग अलग डेवलपमेंट के लेवल हो सकते हैं। नेशनल डेवलपमेंट में देखें तो नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल, वेदर देयर इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। नेशनल डेवलपमेंट का मतलब है कि सबको बराबरी के साथ इक्वलिटी के रास्ते से सबको इक्वली वे में जीने की प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड कराना। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। अब कैसे हम अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज को या फिर स्टेट्स को एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं, देखते हैं कुछ पॉइंट्स की हेल्प से। यूजली वी टेक वन और मोर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन्स एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। सामान्य तौर पे हम क्या करते हैं, एक या दो में से एक या फिर उससे ज़्यादा कुछ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेते हैं और साथ में उसको कंपेयर करते हैं कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या, उसके बेसिस पे तुलना कर देते हैं। जैसे हम रिच की बात करेंगे तो किसकी इकोनॉमी कितनी है, इसको हम देख लेंगे, फिर कंपेरिजन हो जाएगा। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। अगर हम कंपेरिजन कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात होती है इनकम की। इनकम को हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स मानते हैं कंपेरिजन में। कंट्रीज विथ हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन द अदर्स विथ लेस इनकम। जिसकी कंट्री में हायर इनकम है वो ज़्यादा डेवलप्ड माने जाते हैं, जहाँ पे उनकी तुलना में जिसके पास लेस इनकम है। द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, दिस गिव्स अस टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। कह रहा है द इनकम ऑफ द कंट्री क्या होता है, उस कंट्री में जितने भी रहने वाले लोग हैं सभी की इनकम को इंक्लूड करता है, और यही हमें टोटल इनकम ऑफ द कंट्री देता है। फॉर कंपेरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट सच यूजफुल मेजर। लेकिन जब हम दो कंट्री का मेजर करते हैं तो जो टोटल इनकम होता है वो बहुत यूजफुल मेजरमेंट नहीं होता है, क्योंकि भाई अगर इंडिया की बात की जाए तो बहुत सारे लोग करोड़पति हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास हज़ारों रुपये नहीं होते हैं। जो गैप है लोगों के लाइफ में वो बहुत ज़्यादा है। हैंस तो हम क्या करें, क्योंकि भाई तो जो टोटल इनकम है वो तो हेल्पफुल है नहीं, यूजफुल है नहीं हमारे लिए, तो क्या कर सकते हैं, हैंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम विच इज़ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उस कंट्री के एवरेज इनकम को कंपेयर करते हैं। द एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। कई बार पूछा है व्हाट इज पर कैपिटा इनकम। तो जो एवरेज इनकम होता है किसी कंट्री का उसे हम पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। कैसे निकलता है, जो टोटल इनकम होता है उसको हम कंट्री के जो नंबर हैं सिटीजन्स के, उससे उसको डिवाइड कर देते हैं। इन द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक, जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा लाई जाती है और ये काफ़ी यूजफुल होता है। कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ USD 12736 per annum and above in 2020 are called rich countries, and those with per capita income of USD United States dollar 1570 और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्री। फिर बता रहा है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो ऐसी कंट्री जिसका जो
पर एनम है वो 12,736 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर से ज़्यादा है, उसे हम डेवलप्ड रिच कंट्रीज बोलते हैं, और जिसका 1,570 यूनाइटेड स्टेट डॉलर से कम है उसे हम लो इनकम कंट्री बोलते हैं। कह रहा है इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इन 2035 1,570 देखना पड़ेगा। देखिए इससे कम वाले को हम लोग इनकम कंट्री बात करते हैं और इंडिया का एक्यूरेट इतना ही था 1,570, तो इसलिए इंडिया का जो स्टेटस है वह मिडिल इनकम कंट्रीज में आता है। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया की बात की जाए, लेट अस कंपेयर पर कैपिटा इनकम ऑफ महाराष्ट्र, केरला एंड बिहार। कह रहा है कि आइए देखते हैं कि हम जो कंपेरिजन है महाराष्ट्र, केरला और बिहार में करेंगे तो काफ़ी डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। क्या बता रहा है, महाराष्ट्र है इज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम एंड द बिहार इज एट द बॉटम। तो हम महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है, लेकिन बिहार के पास सबसे कम है, लोएस्ट पोजीशन पे बिहार कंसिस्ट करता है। सो इफ़ द पर कैपिटा इनकम वर टू बी यूज्ड एज मेजर्स ऑफ डेवलपमेंट, महाराष्ट्र विल बी कंसिडर द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट ऑफ द 3। तो इस प्रकार हम देखेंगे तो महाराष्ट्र सबसे रीच हो जाएगा क्योंकि महाराष्ट्र का स्टेटस सबसे हाई है। पब्लिक फैसिलिटी की बात करते हैं, मनी इज इन योर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव। अगर पैसा ही सब कुछ नहीं है, अगर पैसा अगर आपकी जेब में है तो ऐसी सारी इसेंशियल थिंग्स को आप नहीं खरीद सकते हो, क्योंकि रिस्पेक्ट थोड़ी आप खरीद सकते हो, वो तो आपको मिलेगा ना। इनकम बाई इटसेल्फ नॉट अ completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use। सर बस इनकम ही completely adequate इंडिकेटर नहीं है कि जो मटेरियल हम यूज करते हैं वही है। इसके अलावा नॉर्मली योर मनी कैन नॉट बाई द पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, पैसों से आप पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकते हो। इंश्योर दैट यू गेट unadulterated medicines unless you cannot afford to shift to a community that already has all these things। जब तक आप ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं चल जाते हो जो मेडिसिन फ्री हो, नहीं जहाँ पे हमें अच्छी कम्युनिटी में शिफ्ट होना पड़ता है। मनी में ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शंस डिजीज अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक्स प्रिवेंटिव स्टेप्स। कह रहा है पैसों से बस आप प्रोटेक्ट नहीं हो सकते, इन्फेक्शन आप अकेले नहीं बच सकते हो। इन सभी चीज़ों से बचने के लिए आपका जो कम्युनिटी है उसको भी प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने पड़ते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की जाए, डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इन सच अ वे दैट ही कैन एबल टू अर्न एंड फुलफिल हिज मेटेरियलिस्टिक डिजायर। कह रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट बस यही होता है कि जो हमारी मेटेरियलिस्टिक डिजायर है, जो थिंग्स डिजायर है, उसको हम फुलफिल कर पाएँ। सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, जैसा कि इससे पहले हम बात कर चुके हैं, सिंस द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th century a number of scientists have been warning that the present type and levels of development are not sustainable। सेकेंड हाफ ऑफ 20th century से हमने देखा जिस हिसाब से हम डेवलपमेंट कर रहे थे तो हमें बहुत डर लग रहा था कि हमें अब ये तरीका नहीं था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या है, जब हम रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का प्रीवियस वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, काफ़ी ब्रॉडली हमने डिस्कस किया हुआ है, ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर। रिसोर्सेज आज रिप्लेस बाय नेचर एज इन द केस ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स। रिसोर्सेज जो हैं उसको दोबारा आ सकते हैं, जैसे कि नेचर करता है क्रॉप्स में, एक बार क्रॉप्स कटती हैं फिर दोबारा आता है। लेकिन इन केस ऑफ ग्राउंड वाटर इफ़ वी यूज मोर देन what is being replenished by rain then we would be overusing these resources। लेकिन ग्राउंड वाटर की बात की जाए तो ये रिप्लेनिशिव नहीं है, एक बार यूज हो गया तो दोबारा नहीं आएगा। हाँ, इसको रेन वाटर के द्वारा दोबारा आता है लेकिन ग्राउंड वाटर दोबारा नहीं होता है। अगर इसीलिए हम ज़रूरत रहती है कि हम जो रेन वाटर है उसको दोबारा यूज करें। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्री। दिस इशू इज नो लॉन्गर region for nation specific। Sustainability of development comparatively a new area of knowledge in which scientists, economists, philosophers and
अदर सोशल साइंटिस्ट आर वर्किंग टुगेदर। कह रहा है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या है, एक ऐसा नॉलेज फील्ड है जिसमें साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसफर, ये सोशल साइंटिस्ट, ये सभी लोग एक साथ मिलकर रहे कि हमारा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेड ना हो। ओके, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। In next video we will see our next chapter of civics. Thank you.